आपने स्पोर्ट्स स्टूडियो और मैं हूं आपका दोस्त हमाद। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने ग्राउंड में बहुत से इवेंट करवाते रहते हैं और आज भी हमारे ग्राउंड में तीसरा इवेंट है जो लगातार हो रहा है। इससे पहले फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ और उसके बाद क्रिकेट का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ जो कि हमारे उकाड़ा की तारीख का बेहतरीन टूर्नामेंट करार पाया। और आज हम मौजूद हैं फुटबॉल का 15वां टूर्नामेंट होने जा रहा है। शाह नवाज़ एंड ताहिर अजीज़ गुज्जर टूर्नामेंट है ये, और जिसके चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं हमारे साथ मौजूद राव मंसूर अहमद ख़ान साहब और इसके अलावा सलीम राजपूत साहब। तो आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ कराने का क्या मकसद है और इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। जी मंसूर अहमद साहब, तो आप बताएं कि ये टूर्नामेंट हमारा हो रहा है जो फुटबॉल, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा आने वाले वक्त में। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इज़्ज़त बख्शी और हमारे इस टूर्नामेंट को कवरेज करने के लिए आप आए जी ख़ुसूसी लाहौर से। तो इस टूर्नामेंट करवाने का मकसद ये है कि हम ग्राउंड को आबाद रखें, ग्राउंड में जो ना बच्चे आएँ, गेम देखें, उससे कुछ सीखें और अपनी गेम को इम्प्रूव करें। इससे पहले हमारा टूर्नामेंट फुटबॉल का ही हुआ था, तो वो हुआ था हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का। हम ये अब करवा रहे हैं ऑल पंजाब ओपन। पूरे पंजाब से प्लेयर्स आएंगे इस टूर्नामेंट में और अच्छे प्लेयर आएंगे और उनसे भी कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे नौजवान जो हमारे गांव के बच्चे हैं जिन जो भी फुटबॉल में इनू हैं, उनकी रहनुमाई के लिए, उनके देखने के लिए हमने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है कि अच्छी टीमें आएँ, अच्छे प्लेयर आएँ तो उनको देखने को और सीखने को मिले। क्या हमारे पास ऐसी टीम मौजूद है जो हमारी टीम ये टूर्नामेंट विन कर सके और हमारे गांव का नाम रोशन कर सके। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास हमारे गांव की 2 टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक हमारे गांव की टीम है, बी टीम है और एक ए टीम है। तो ए टीम से हम जो है ना नए ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं कि वो इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट विन करेगी। तो फुटबॉल टूर्नामेंट जो हैं पिछले गुज़िश्ता सालों में लगातार सालों में नहीं हुए, तो इसकी क्या बड़ी वजह थी, क्या दरपेश मसाइल थे जिसकी वजह से हमारे ये टूर्नामेंट लगातार हर सालाना नहीं हुए, बीच में कुछ गैप आता रहा, बहुत से मसाइल का सामना रहा फुटबॉल फेडरेशन को। इस बात रूही डालें थोड़ी सी। उसमें ये था कि हमारे आपस में जो है ना थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से 2 साल जो है ना गैप आया, वो टूर्नामेंट नहीं हो पाया। और इस दफ़ा इंशाल्लाह अब 2 टूर्नामेंट इकट्ठे हो गए। वो जो पीछे 2 साल की थी गैप था, वो इंशाल्लाह ये 2 टूर्नामेंट ने कवर कर दिया है। तो इस टूर्नामेंट को कैसे बेहतर किया गया? ये फेडरेशन ने एक नई जो है टीम भी बनाई है और एक नया टूर्नामेंट भी है, इसको किस तरह आपने सेटिंग किया, किस तरह बेहतर किया? मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टूर्नामेंट कराया, वो भी हमारे गांव का ही था, हमारा ही था। और ये भी गांव का ही है, हमारे कांवटूल का ही है, हमारे कांवटूल के प्लेयर ही खेलेंगे इसमें भी। मकसद ये था कि मैंने पहले बताया कि पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा, अब ये पंजाब लेवल पे हो रहा है। आने वाले वक्त में हमारी फुटबॉल टीम को इन जैसे टूर्नामेंट से कितना फ़ायदा होने वाला है? बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। प्लेयरों में अवेयरनेस आएगी, सीखने को मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छे प्लेयर देखने को मिलेंगे। कहते हैं कि जैसे कि मुहावरा है कि खिलाड़ी अपने इलाके का, अपने मुल्क का सफ़ीर होता है। तो वो जब नए प्लेयर इधर आएंगे, उनसे इनका तारुफ होगा, इंट्रोडक्शन होगा, तो फिर इनका उनसे रब्ता रहेगा, फिर एक दूसरे से रब्ते में रहेंगे, फिर सीखने का मौका मिलेगा। फिर ये कभी ये उधर जाएंगे, वो कभी वो, हम उन्हें बुलाएंगे, तो ऐसे एक दूसरे से ताउन होगा, तो फिर जो है ना हमारे फुटबॉल को फ़रोग़ मिलेगा। जी बिल्कुल। फुटबॉल, क्रिकेट और दीगर टूर्नामेंट जो होते हैं हमारे टूर्नामेंट, तो इस पे एक खतीर रकम भी जो खर्च की जाती है, तो जो ये फंडिंग कहाँ से होती है, कौन लोग इस फंडिंग को अरेंज करते हैं, तो जिससे हमारे बहुत सारे मसाइल हल हों और ये हमारा टूर्नामेंट करवाना, इसके बहुत सारे एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये कैसे हैंडल किया जाता है? जी, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव के जो जितने भी हज़रात हैं, अहले ने टोल का भरपूर तावन होता है। और एक दूसरे से इसमें भी जैसे गेम में मुकाबला होता है, इसमें भी मुकाबला होता है। एक दूसरे से ज़्यादा फंड देने की कोशिश करते हैं कि हमारे गांव का नाम रोशन हो, हमारे बच्चे ग्राउंड आबाद रखें। एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर ज़्यादा तावन करते हैं। अब ये लगातार तीसरा टूर्नामेंट है, क्या कारोबारी तबका और बिजनेसमैन इस टूर्नामेंट इवेंट से तंग तो नहीं आ गए कि वो कहे कि हम अब बार बार फंड ही देते रहे, क्या हमें कोई और काम नहीं? इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि हमारा ये तीसरा टूर्नामेंट है 1 माह के अंदर। जी जी और बिल्कुल। हमारे गांव वाले बहुत खुश हैं और उन्होंने खुद ऑफर किया कि आप टूर्नामेंट कराओ, हम आपके साथ हैं। और ये फ्लड लाइट टूर्नामेंट हो रहा है, इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, ये गांव वालों के ताउन से ही हो रहा है।
और हमारे साथ उन लोगों ने खुद उन्होंने हमें कहा कि आप टूर्नामेंट कराओ, बिल्कुल। हम आपको पूरा स्पॉन्सर करेंगे। बहुत से अरसे में जो है ना हमारे ग्राउंड पे कोई बड़ी रकम खर्च नहीं की गई, ना ही ग्राउंड के लिए कोई काम किया गया। सब लोग आते हैं, अपना काम करते हैं, अपना टूर्नामेंट करवाया और हम आगे जा रहे हैं। लेकिन हमने कभी ग्राउंड के बारे में नहीं सोचा। कोई तो हमें ऐसा हल निकालना चाहिए, पानी के बारे में कोई अच्छी है, बैठने की जगह होनी चाहिए, कोई मेहमानों के लिए, कोई रुकने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। तो प्रॉपर हमारे पास जो है पवेलियन होने चाहिए, किसी भी सूरत में वो हो, कोई ड्रेसिंग रूम्स हों जो होने चाहिए ना, कोई बेइज्जती तो लानी चाहिए ना। गुज़िश्ता 10 सालों में हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो ग्राउंड के लिए किया जाए, और इसके बारे में कोई नहीं सोचता। हर बंदा आया, टूर्नामेंट करवाया और आगे गुजर गया। इस बारे में क्या कहें? जी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा जी इसी ग्राउंड के हवाले से थोड़ा सा पीछे लेके जी, जाऊंगा बिल्कुल। कि ये ग्राउंड की जो आप चारदीवारी देख रहे हैं, जी ये हमने ही जो है ना अपने दोस्त से पर्सनली तौर पर कह कर इसको मंजूर करवाया था। जी और उसने, हमारे दोस्त ने, अब्दुल गफार भाई साहब उकाड़ा बल्दिया में वो नास अफसर थे, उनके ताउन से जो है ना ये चारदीवारी कंप्लीट हुई थी। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद हमने हमारे गांव के मुतगैर ज़रात, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा फ़ख्र से, जो हाजी मलक मोहम्मद सलीम साहब, जी उन्होंने हमें एक डोनेट किया था टर्बैन। लेकिन उसका कोई खातर का फायदा नहीं हुआ हमें, हमारे बस ग्राउंड को। उसके हम परसों भी उनसे हमारी मीटिंग हुई, हमने उनको अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि हमने कहा कि हमने वो स्कूल में लगवाया था, वो स्कूल वाले कहते हैं कि हमारी मलकियत है। तो वो कहते थे कि स्कूल अब आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हुई थी, अब स्कूल ओपन हो गए हैं। वो कहते जब स्कूल ओपन हो तो मैं आके प्रिंसिपल से, स्कूल के प्रिंसिपल से आके बात करूँगा, तो अगर वो नहीं ऑन करेंगे तो हम उसको शिफ्ट कर देंगे। और जिस स्टेज पे हम बैठे हैं अभी, ये रिसेंटली हमने टूर्नामेंट के फंड से इसको जो है ना कंप्लीट किया, और ऐसा ऐसा हमारी आगे प्लानिंग है कि हम जो ग्राउंड के जो है ना आमने सामने जो है ना बैठने के लिए स्टेप बनाएंगे, जी। सीढ़ियाँ बनाएंगे, ताकि तमाशाई और आवाम बैठे, इजी बैठे। मतलब कि ग्राउंड के लिए आप बहुत ग्राउंड से के लिए काम इंशाल्लाह हमने ना जी सोच रहे हैं। अच्छा सोचा हुआ है, इंशाल्लाह जी, अच्छा बिल्कुल। बेहतर होगा। और टूर्नामेंट की खास बात यह है कि इस टूर्नामेंट का एक बड़ा ही अच्छे अंदाज में एक इनाम रखा गया है। तो वो आप बताएं कि वो किस तरह इनाम रखा गया और किस हवाले से उसकी में बहुत अट्रैक्शन पैदा हुई है आप रिसेंटली। जी, मैं बड़े फ़ख्र से बताऊँगा कि हमारे गांव की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने अपने गांव के नाम से इनाम को मंसूब किया है। जी हमारे गांव का नाम है 51 टूल उकाड़ा, जी तो हमने 51 टूल की निस्बत से हमें 51 टूल से लव है, मोहब्बत है, तो हमने 51 टूल की निस्बत से 51,000 इनाम रखा है फर्स्ट, और 30,000 इनाम रखा है सेकंड हमारी ट्रॉफी। तो हमें अपने गांव से बहुत प्यारा है, इसीलिए हमने ये नया ट्रेंड चलाया है। ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा किसी गांव में, किसी इलाके में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपने गांव की निस्बत से उन्होंने इनाम रखो। ये हमने इंशाल्लाह लॉन्च किया और आगे इंशाल्लाह ये भरपूर उसमें आगे चलेगा। नौजवान खिलाड़ियों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? नौजवान खिलाड़ियों के लिए यही कहना चाहूँगा, ग्राउंडों को आबाद रखेंगे तो तंदुरुस्त भी रहेंगे, फिट भी रहेंगे, और इनको आगे जाने का भी तरक्की भी करेंगे, आगे भी जाएंगे, इंटरनेशनल भी जाएंगे, आगे से आगे जाएंगे। लेकिन अब ऐसा होता है कि कोई भी खिलाड़ी जैसे उसे थोड़ा सा पाँव लगाना आया, जैसे ही थोड़ा सा वो उसे खेलना आया, वो अपने सीनियर को सीनियर नहीं समझता, अपने आप को हैवान समझना शुरू कर देता है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? वो फिर वो स्पोर्ट्समैन नहीं है, वो जी उसकी गेम पर थोड़ा अरसे चलती है, उसके वो खिलाफ होना शुरू हो जाता है। तो मैं ये कहता हूँ, मैं अपने जूनियर से, बच्चों से ये कहता हूँ कि रिस्पेक्ट करोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। जी गिव एंड टेक, इज्जत दोगे तो इज्जत लोगे। अगर आप किसी के साथ बदअखलाकी से पेश आते हो तो वो थोड़ा ही अरसा चलता है, उसके बाद आप फ्लॉप, ये नेचुरली बात है कि आप फ्लॉप होना शुरू हो जाओगे। जी, बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपने हमें जी थैंक यू जी, टाइम दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत लाहौर से स्पेशली हमारे इंकरेज करने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह खुश रखे जी, आपका टूर्नामेंट कामयाब हो जी। अल्लाह। ओके।